दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित पांडे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके अलग अलग टाइप के 10 सवाल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के 10 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के डिस्कस करेंगे, जिसमें अंडर रूट भी होगा, लीनियर भी होगा, तो हर टाइप का सवाल होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे 14 25 70 आ रहा है और ये 3 है, तो 10 7 से 70, लेकिन प्लस है तो यहाँ पे बस इतना लिखो कि 10 - 7, तब जाके +3 मिलेगा। तो x की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, -10 और 7, और मुझे यहाँ डिवाइड किससे करना है, 5 से। चलिए अब बात करेंगे y के। यहाँ पे 10 2 × 20, 5 4 × 20, तो सिंपल लिख लीजिए 5 और 4, लेकिन आपको डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो बस जब इसको कंपेयर करेंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -20 और 14, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 और 20, तो ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। अब आप जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों में y बड़ा, 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 तो y बड़ा होगा x से। ये था पहला सवाल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल काफ़ी बड़ा है, पर आप परेशान मत हो, बस इसको इस तरह से लिखो, 15 × 17, ठीक है, एक सेकेंड, 15 × 17, और इस 15 × 17 नहीं 77, और इसको लिखो 3 × 5 और 11 × 7। तो आप ये देखोगे कि ये इनको एक साथ लगा लो, 33 और 35, 68 हो गया। तो जो x की वैल्यू आपकी आई वो कितनी आई, -33 और -35, पर हाँ डिवाइड आपको करना है 15 से, और यहाँ पे डिवाइड करना है 3 से, और ये 68 × 3, अब मेरे को 29 चाहिए, तो इसको ब्रेक करते हैं ज़रा, 17 × 4 × 3, तो 17 और 12 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -17 -12। अभी इस तरह जब डिवाइड करने में रेशियो निकलता है तो रेशियो निकाल दो, 3 और 15 का रेशियो क्या होता है, 1 और 5 का, काटोगे ना इसको, तो यहाँ उल्टा मल्टीप्लाई 5 से कर दो, -85 -60 हो गया, काम सही हमारा। अब देखो क्या होगा, इन दोनों में कौन बड़ा, x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा, तो इस बार x बड़ा होगा y से। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये एक अलग टाइप का सवाल है, थोड़ी सी खुशी मिलनी चाहिए जब ऐसा सवाल आए, तो इन दोनों को बराबर कर लिया करो, ऐसे बराबर कर लो, 7x + 4y = 5x + 3y। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों साइड में 3 3 हैं, तो 7 में से 5 गया 2x, 4y -y, तो x बटे y कितना हो गया, -1/2, यानी y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। तो वैसे भी आप कह सकते हो कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो y बड़ा होगा x से, ऐसे भी कह सकते हो। अगर पूरी वैल्यू निकालनी है तो निकाल लीजिए, यहाँ रख दो -7 और 4 दूनी 8, 1 का मतलब 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, तो जो x की वैल्यू है ना वो -3 है, y की वैल्यू 6 है, बस, क्योंकि ये रेशियो आया ना, रेशियो में यहाँ रख दो, तो -7 और 4, -7 और 8, 1 आया ना, 1 का मतलब 3, तो y की, x की ये रियल वैल्यू है, y की ये रियल वैल्यू है, और ये रेशियो में वैल्यू, आपका काम हो गया, यानी y पॉजिटिव आया, यानी y बड़ा है x से। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा था कि हर सवाल अलग अलग होंगे। अच्छा, यहाँ पे जब कभी इस तरह का इक्वेशन आए तो आप लोग जल्दबाजी में इसको 2 मत लिखा करो, y कॉमन लोगे तो y -2 आएगा, तो y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, कौन कौन सी, 0 और 2, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 24 दहम में 200, चलो ऐसे नहीं करना है, 24 × 10, 8 × 3, 5 × 2, तो ये आपका, मुझे 1 चाहिए, तो लगातार नंबर 16 और 15 चाहिए, ओके, लेकिन माइनस का है तो मतलब -16 + 15,
तो यहाँ जब लिखूँगा तो साइन चेंज करके लिखना पड़ता है 16 और 15, पर यहाँ 10 से डिवाइड करना है और यहाँ तो किसी से डिवाइड नहीं करना है, तो 1 मान लो। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 और 20। अब इन दोनों में ये बड़ा और इन दोनों में ये बड़ा। अब ध्यान से समझते हैं, इन दोनों में ये बड़ा पर इन दोनों में ये बड़ा, पिक्चर खराब हो गई। तो ये आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन ई, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अगला सवाल देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 45 × 8 है, तो हमने इसको क्या लिख दिया भाई, मुझे क्या चाहिए, इसको लिखा 5 × 9 × 8, 49 चाहिए। तो 40 × 9 आ गया 49। डिवाइड करना है 8 से, फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला है, फिर भी लिख लो। तो x की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 40 और 9 दोनों पॉजिटिव, यहाँ भी 8 से डिवाइड करना है। y की वैल्यू की बात करते हैं, 8 × 9 माइनस चाहिए, तो -9 × 8। तो जब मैं लिखूँगा तो -9 + 8 -1 आएगा, तो इसका साइन चेंज करके 9 और -8 लिखना पड़ेगा। अब चलिए कंपेयर कर लेते हैं सब कुछ को ध्यान से रख कर। 8 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 1 1 हो गया ना, 1 और 1 हो गया, रेशियो निकाल लिया कर। इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में बराबर, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा, यानी x बड़ा है या फिर बराबर है y के। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ के कुछ मिल रहा है 49, घटा के 17 और 12 कितना होता है 5, कुछ नहीं मिला, कुछ खास नहीं। ओके, तो एक काम करते हैं, घटा के मिलेगा कुछ, 42 7 6 ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे वाले में, तो आपका 42x + 72y और 6 से करोगे तो 20 छक्का 120, 36 156। और ये नीचे लिख लो खाली बस, कोनो टेंशन नहीं है। इसके नीचे ये लिख लीजिए 42x - 17y = -6। अब एक काम करो, घटा दो, साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया। 72 और 17 89y, यहाँ आएगा 16 में से 7 गया 9, 14 में से 6 गया 8, 89। तो y की वैल्यू तो सिंपल -1 आ गई। अब y की वैल्यू -1 आ गई तो पुट कर लो यहाँ पे, तो 7x - 12 = -26, तो 7x = -14, तो x की वैल्यू -2 आ गई। x की -2 आई, y की -1 आई, तो x छोटा होगा y से, y बड़ा होगा x से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओके गाइस, 40 96 का जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो एक तो याद होना चाहिए, नहीं पता तो ऐसे कर लेना कि भाई 1 होता है यहाँ पे और ये 6 आएगा लास्ट में, 16 का ये 16 है। तो जब ऐसे 16 है ना, तो ये भी एक बार चेक करो कि 16 का क्या होल स्क्वायर में आता है, 16 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो 16 का होल स्क्वायर होता है 256। अब एक बार 256 का होल स्क्वायर और निकाल दो। तो मैंने आपको 1 to 1000 का होल स्क्वायर का तरीका सिखाया हुआ है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 31 36 224 31 255 655 36, ठीक है, 100% यही है। अब आप इसको ऐसे करने के लिए एक बार आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, 1 to 1000 होल स्क्वायर, अमित सर चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हो। तो x स्क्वायर 16 फिर +16 -16, दो चीज़ें आपकी आएंगी। तो +16 -16, तो ये आपका x की वैल्यू है, ये आपके y की वैल्यू है। इन दोनों में x बराबर, इन दोनों में दोनों बराबर हैं, इन दोनों में y बड़ा है। तो y बड़ा होगा या फिर बराबर होगा x के। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल है। सबसे पहले ये मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे प्लस है और ये प्लस है, ठीक। अब देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किया होगा, देखो आगे बढ़ो, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते थे, फिर सेटिंग करते थे, फिर आंसर निकालते थे। यहाँ पे ऑलरेडी देखो 2 दूनी 4 ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, सेटिंग करके दिया हुआ है। तो x की कोई पूछे वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि
माइनस तो आगे ही, तो लिखेंगे 4 और √13 दोनों प्लस में, और डिवाइड किससे करना है 2 से, और यहाँ डिवाइड किससे करना है 10 से। तो यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू कितनी लिखेंगे 18 और 5, क्यों? क्योंकि 9 दहम में 90, तो 18 और 5 √13। अब एक काम करो, इन दोनों का रेशियो निकालो, तो 1 और 5 आएगा, तो उल्टा मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 20 हुआ और 5 √13 हुआ। ये आपका 18, 1 से करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब कंपेयर करके देखते हैं, चलिए कंपेयर करते हैं। चलो 20 और 18, इन दोनों में कौन बड़ा? x बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा? अब ये आप टेंशन में आ जाओगे कि यार इन दोनों में कौन बड़ा होगा। नहीं, ये कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो परेशान मत हो। यहाँ लिखो 18, यहाँ लिखो 5 √13, दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर लो। इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, पंचम 25 × 13 यानी 250 + 75 यानी 325। तो जब इसका होल स्क्वायर बड़ा आ रहा है तो मतलब इसकी ये भी वैल्यू बड़ी आ रही होगी। तो 5 √13, इन दोनों में कौन बड़ा? ये बड़ा। अब इन दोनों में कौन बड़ा? अब इसका तो 400 है, तो यही बड़ा होगा। इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में x बड़ा, इन दोनों में बराबर, तो x बड़ा है या फिर बराबर है y से। तो ये आपका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, थॉटफुल सवाल था, ट्राई करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत आसान है। देखिए 15 में से 9 गया 6, ऐसे लिख लो, और यहाँ भी √x से इधर ट्रांसफ़र करो, तो x की वैल्यू तो 6 आ गई। बहुत ही कहते हैं कि खुशी की बात है। अच्छा यहाँ पे देखो y का पावर इवन और 36 का पावर 5, तो y का पावर इवन और 36 का पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 की पावर 10, तो y = 6 आ रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इवन है, तो +6 और -6 दोनों आंसर होंगे। तो y की जो वैल्यू आएगी वो +6 -6 दोनों आएगी। तो इन दोनों में बराबर है, इन दोनों में x बड़ा है। तो आप कहोगे कि x बड़ा है बराबर है y से। इसको रिपीट कर करके देख लीजिएगा, बार बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये एक बढ़िया सवाल है। अब जैसे ये √3 है ना, तो ये 45 में √3 छिपा हुआ है। कैसे, मैं बताता हूँ। इसको लिख लिया 15 × 3, तो हमने लिखा 15 × √3 × √3। अब मुझे 8 √3 चाहिए, तो मैं लिखूंगा 5 √3 × 3 √3, तो 5 3 8 हो गया, हमारा काम बन गया। एक तो ये हम थॉट प्रोसेस लगाते हैं। दूसरा, भूल जाओ कि रूट है, भूल जाओ कि रूट है। अब ये कैसे होगा? ये √3 से यहाँ डिवाइड कर दो, कितना आएगा 15, 3 से डिवाइड कर दो, रूट है तो 3 से डिवाइड कर दो, अब भूल जाओ। अब 5 3 15, तभी तो 8 आया ना भाई। 5 और अब ये 45 नहीं रहा, अब ये 15 हो गया, और ये √3 भी नहीं रहा, तो मतलब अब ये ऐसा हो गया। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। हालांकि है यही, पर क्योंकि मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो मैं x की वैल्यू कितनी लिखूंगा? इसकी 5 और 3। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ √3 था, यहाँ एक्चुअली में 45 था, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू ऐसे लिखिए, 5 √3 और 3 √3, ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे आ जाइए, ये माइनस, ओके ये हो नहीं सकता, रुको, 24 इंटू ये माइनस है, तो यहाँ 12 करूँगा तो माइनस आ ही नहीं सकता, मतलब 1 आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये प्लस नहीं, ये माइनस है, -24। अब देखो यहाँ 2 से डिवाइड कर दूंगा, 12 आ जाएगा। तो अब ये ऐसी इक्वेशन हो जाएगी -12। तो अब मैं सॉल्व करूँगा तो -4 + 3, तो जब मैं y की वैल्यू लिखूँगा तो साइन चेंज करके लिखूँगा, 4 √2 और 3 √2, लेकिन यहाँ पे माइनस। अब कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कौन बड़ा? अब हमसे कोई पूछे यार 5 √3 और 4 √2 में, टेंशन मत लो, इसका स्क्वायर करो, 25 × 75,
इसका स्क्वायर करो 32, तो ऑब्वियस सी बात है यही बड़ा होगा। वैसे भी शक्ल से भी लग रहा है यही बड़ा है। इन दोनों में 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16। यहाँ पे कृपा रुक गई, यहाँ पे y बड़ा हो गया, यहाँ पे x नहीं y बड़ा, यहाँ x बड़ा, तो रिश्ता खराब हो गया। और रिश्ता खराब हो गया तो आंसर आ गया आपका रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, यानी आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते। दोस्तों नाम है मेरा अमित पांडे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, मेरी क्लासेस ले सकते हैं प्री और मेंस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी एक ऑफ़र चल रहा है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ्स फ्री, 2 साल पे 4 मंथ्स फ्री। और इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लास होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपकी, 7 बजे ज़रूर अटेंड करा करो। ये फ्री क्लास होती है फॉर एवरीवन। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चलता जाएगा। अनअकैडमी के बैचेस में इनरोल करिए, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए, हर संडे को होता है सुबह 10 बजे। एंड सब्सक्रिप्शन में इन प्लान्स को कंसीडर करिए एंड यूज़ कोड अमित मैथ्स, और जो कि 12 मई से आपका ये बैच शुरू हो चुका है। आपको बहुत कुछ इसमें भी सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वाड्रेटिक का ये सेशन आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।